जरूर स्वेच्छा से कोई भी एक छात्र एनसीसी क्यों ज्वाइन करे, ये महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके फायदे हैं, और फायदे तो बहुत विस्तृत फायदे हैं, असीमित फायदे हैं मेरे हिसाब से। मैं इनको दो तरीके से क्लासिफाई करूंगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक पंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, तो मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं एनसीसी के एक अधिकारी से। जी हां, आज मैं आपको मिलाने वाला हूं कैप्टन HC कबड़वाल जी से। सर, आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो व्यूअर, जैसा कि आपको एनसीसी के बारे में पता ही होगा, लेकिन मैं सर से जानना चाहूँगा, सर एनसीसी है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो आपने मुझे अपने YouTube में आमंत्रित किया है, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इससे जो ये इंटरव्यू है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड के यूथ जो एनसीसी से जुड़े हैं उनको बहुत लाभ होगा। जैसा आपने पूछा कि एनसीसी क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। एनसीसी एक युवा शक्ति है, एक बहुत बड़ा युवा का ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व का सबसे युवा का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें लगभग 15 लाख कैडेट्स अभी ज्वाइन हुए हैं। एनसीसी का अर्थ होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। एक छात्र सेना कहलाई जाती है। अगर इसके इतिहास में यदि हम चलें तो मैं आपको ले चलना चाहता हूं प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था। उसी बीच जब ब्रिटानिया सरकार यहाँ पर थी, हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में ये लगा कि एक ऐसे युवा संगठन की ज़रूरत है जो देश की भविष्य में देश की सेवा कर पाएँ। तो उसी के तहत यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उनको यूसी करके, यूनिवर्सिटी कोर करके एक संगठन बनाया गया। और उसके बाद धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ, फिर यूटीसी हुआ। जब देखा गवर्नमेंट ने इसका, तो ये तो बहुत एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन हिंदुस्तान के लिए हो सकता है, तो तब एक पंडित हृदयनाथ कुंद्रू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस कमेटी ने एक अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी। और उस जो भी रिपोर्ट उसने उस समय दी थी, उसको उस तत्कालीन सरकार ने अडॉप्ट किया। और 16 जुलाई 1948 को ये एनसीसी जो अभी रूप में दिखाई दे रही है, उस रूप में उसको अंगीकार किया गया। मैं फिर बताना चाहता हूं, जब 16 जुलाई 1948 को एनसीसी का गठन हुआ, तो केवल वो छात्रों के लिए था, मेल छात्रों के लिए था। फिर सोचा गया कि कहीं ना कहीं फीमेल छात्राओं की भागीदारी भी इसमें हो, तो 1949 में छात्राओं को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया। जब 1948 में एनसीसी का गठन हुआ, तो केवल ये भारतीय थल सेना के लिए ये काम किया जा रहा था। 1950 में ये वायुसेना के साथ भी एनसीसी को जोड़ा गया। 1952 में नेवी के साथ भी एनसीसी को जोड़ा गया। फिर देखा गया कि सन 1962 में, जैसे हम सभी लोगों को पता है कि एक भारत चाइना का युद्ध हुआ, जिसमें एक भीषण युद्ध था, हम सब लोग उससे परिचित हैं। उसके पश्चात पुनः स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने महसूस किया कि युवाओं का एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो एक आवश्यक है। तो उस समय इसको आवश्यक बना दिया गया हर स्कूल, हर कॉलेजेज में, कि हर छात्र और छात्रा को एनसीसी लेना अनिवार्य है। परंतु कालांतर में महसूस किया गया कि ये आवश्यक एनसीसी कैडेट्स एज ए छात्र आवश्यक होना जरूरी नहीं है। तो 1968 में इसको फिर रोल बैक कर दिया गया, और उसके बाद एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कोई भी छात्र और छात्रा अपनी स्वेच्छा से एनसीसी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इसके इतिहास के बारे में बताया। अब मैंने यहाँ पर यह भी सुना हुआ है कि एनसीसी में आपके बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, चाहे वो ए सर्टिफिकेट हो, बी हो या सी हो। तो ये सर्टिफिकेट्स का कैसे मिलते हैं, या कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट्स और भी होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चा यदि एनसीसी लेता है तो उसका एडवांटेज की बात करेंगे हम, उसका फ़ायदा क्या है।
तो सर्टिफिकेट की यदि हम बात करते हैं तो 3 प्रकार के सर्टिफिकेट इसमें कैडेट्स को मिलते हैं, सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। असल में ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम बात करें तो स्कूल लेवल पर कक्षा 9 और 10 के छात्र और छात्राएं जो है जूनियर डिवीजन के अंतर्गत उनका इनरोलमेंट किया जाता है। 2 प्रकार के डिवीजन बनाए गए एनसीसी में, एक जूनियर डिवीजन और दूसरा सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन कक्षा 9 और 10 के छात्र छात्राओं के लिए और सीनियर डिवीजन कक्षा 11 ऑनवर्ड छात्र और छात्राओं के लिए किया गया। कक्षा 9-10 में जिन्होंने एनसीसी ली है वो एक परीक्षा पास करने के उपरांत उनको ए सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। कक्षा 11-12 में स्कूलिंग के दौरान ही यदि वो बच्चा 2 साल एनसीसी करता है और ज़रूरी कैंप्स वो अपने कंप्लीट करता है तो उसको बी सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। और उसके पश्चात हायर एजुकेशन में वो चाहे इंजीनियरिंग कर रहा हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज का छात्र हो, वो चाहे सामान्य एकेडमिक एजुकेशन ले रहा हो, तो वो उसको वहाँ पर सी सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाता है। इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, एक सर्टिफिकेट की और बी सर्टिफिकेट की और सी सर्टिफिकेट की। चलिए सर, आपने ये भी बहुत बढ़िया होता है। अब आपने अभी बात करी इंपॉर्टेंस की, मतलब इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे तो ज़रूर होंगे, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हैं सर्टिफिकेट्स के? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ज़रूर स्वेच्छा से कोई भी एक छात्र एनसीसी क्यों ज्वाइन करे, ये महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसके फायदे हैं और फायदे तो बहुत विस्तृत फायदे हैं, असीमित फायदे हैं मेरे हिसाब से। मैं इनको 2 तरीके से क्लासिफाई करूंगा। एक तो वो व्यक्तिगत रूप से, एक व्यक्तिगत उसको क्या फ़ायदा है और एक उसको अपने कैरियर बनाने में क्या फ़ायदा है। व्यक्तिगत फ़ायदे की बात हम करें तो एनसीसी जब वो ज्वाइन करता है तो चूंकि एनसीसी एक भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना का एक अंग माना जाता है। 1962 में तो इसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता था। जब 1962 में युद्ध हुआ था और 1965 और 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उस टाइम पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसको कहा जाता था। इस सिविल डिफेंस का भी काम करते थे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम कहें तो प्रमुख रूप से इसमें आपके व्यक्तित्व का निखार आता है। आपके अंदर जैसा इसका मोटो है एकता और अनुशासन, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके अंदर एकता की भावना डेवलप होती है, आपके अंदर अनुशासन डेवलप होता है, आपके अंदर लीडरशिप जनरेट होती है। और एक यदि आप एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो एक भारत के एक अच्छे नागरिक आप बन सकते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में आपका योगदान होता है। ये तो आपके व्यक्तित्व के गुण होंगे। और जहाँ तक आपके करियर के लिए बेनिफिट है तो बहुत सारी जगह पर इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैंने अभी बताया आपको सर्टिफिकेट ए का तो लाभ केवल बी सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट बी के लिए इनरोलमेंट के लिए वेटेज मिलता है। लेकिन सर्टिफिकेट बी और सी के असीमित फायदे हैं। अगर सर्टिफिकेट सी की बात हम करें जो कि ग्रेजुएशन में होता है, ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन होता है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। यदि हम भारतीय सेना की बात करें तो एनसीसी कैडेट जिन्होंने सी सर्टिफिकेट पास किया है, जिनकी अल्फा और ब्रावो ग्रेडिंग होती है, उनको डायरेक्ट एसएसबी में यानी कि सीधे साक्षात्कार के लिए चयनित किया जाता है। यदि वो साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वो भारतीय सेना में, भारतीय वायुसेना में, भारतीय नौसेना में एक अधिकारी के रूप में वो ज्वाइन कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें पर ईयर 100 सीटें होती हैं और उसमें से अधिकांश सीटें, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकांश सीटें उसमें खाली छूट जाती हैं। बी सर्टिफिकेट की बात करें तो बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट अगर हम एज ए सिपाही भर्ती होते हैं यहाँ और एज ए एयरमैन भर्ती होते हैं हम एयरफोर्स में और नेवी में एज ए शिपमैन भर्ती होते हैं, तो उसका बड़ा एडवांटेज है। आपको 5 नंबर बी सर्टिफिकेट के मिल जाते हैं और 10 नंबर सी सर्टिफिकेट के मिल जाते हैं। अच्छा। उसके बाद अगर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेनी है तो बीएड जैसे है, बीएड एग्जामिनेशन है और आप तमाम जो शैक्षणिक जो संस्थान है उसमें यदि आपको टीचर बनना है तो यदि आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मार्क्स बराबर होते हैं तो वेटेज के तौर पर इसको आपको दिया जाता है यदि आप एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट होल्डर्स होते हैं।
साथ ही जो गर्ल्स कैडेट होती हैं हमारी, उनके लिए बहुत विशेष एक लाभ है, वो एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन में एक जीसीआई होती हैं, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, उसके तौर पर वो भर्ती हो सकती हैं, जो कि एक परमानेंट वहाँ पर एक फैकल्टी मानी जाती है। और एक होल टाइम लेडी अफसर भी होती है, WTLO वहाँ पर एनसीसी में, वो भी जो सी सर्टिफिकेट होल्डर जो गर्ल्स होती हैं वो उसमें उनको चयनित किया जाता है। अच्छा। और साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस में सी सर्टिफिकेट होल्डर और बी सर्टिफिकेट होल्डर को बहुत वरीयता दी जाती है। अच्छा। ऐसा होता ही नहीं है, यदि वो मेडिकली फिट हो और उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा हो और देश के लिए कुछ करने का अगर जज्बा हो, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि वो एनसीसी का कैडेट किसी आर्म्ड फोर्सेस में, किसी पैरामिलिट्री में या किसी पुलिस में भर्ती न हो पाए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया सर आपने यहाँ पे बताया। तो व्यूवर्स देखिए, आपने अभी तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यदि आप भी भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं या अन्य सरकारी नौकरियों में इसका आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आपको जरूर एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए। अब सर बात आ गई है ज्वाइन करने की, तो इसको एनसीसी को ज्वाइन कैसे करेंगे हम? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ज्वाइन करने का। मैंने बताया ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट हम एनसीसी से किसी भी कैडेट्स को मिलता है। तो ए सर्टिफिकेट ज्वाइन करने के लिए ऑब्वियसली हमको जिस स्कूल में एनसीसी है उस स्कूल में हमको एडमिशन लेना है, और वहाँ पर एक भर्ती की प्रक्रिया होती है। उस भर्ती की प्रक्रिया के तहत यदि हम वहाँ पर चयनित हो जाते हैं तो हम एक कैडेट वहाँ पर कहलाते हैं। और साल भर, 2 साल भर जब तक आप एज कैडेट रहते हैं, तो जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पर इंडियन आर्मी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड जो भी उनके जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स आते हैं वो सिखाते हैं, वो तमाम सिखलाई होती हैं। आर्मी की सिखलाई होती हैं, जो लाइट आर्म्स होते हैं उनसे आपको फायरिंग करने का मौका मिलता है। तो इसको ज्वाइन करने का तरीका यही है, जहाँ पर एनसीसी है जिस स्कूल और कॉलेज में, आप वहाँ के पहले छात्र बनेंगे और छात्र बनने के पश्चात वहाँ पर अपना आवेदन एनसीसी के लिए आप करेंगे। यदि आप वहाँ पर चयनित हो पाते हैं, जो चयन का बोर्ड होता है, तो उसके बाद आप एज कैडेट वहाँ पर कार्य कर सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक हमने बात करी सर यहाँ पर एनसीसी कैडेट बनने की या एनसीसी के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अगर अब कोई एनसीसी में अधिकारी बनना चाहता है या एनसीसी में ऑफिसर बनना चाहता है, जैसे आप हैं, आप कैप्टन हैं वहाँ पर, तो एक कोई भी पर्सन जो है वो एनसीसी में अधिकारी कैसे बन सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनसीसी जहाँ जिस कॉलेज, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस स्कूल में चलती है, जिस पॉलिटेक्निक में चलती है, जिस मेडिकल कॉलेज में चलती है, वहाँ का एक जो परमानेंट फैकल्टी होती है वो उसको एनसीसी अधिकारी बनने का मौका होता है। उसके लिए थोड़ा सा क्राइटेरिया ये है कि एक तो वो परमानेंट फैकल्टी हो वहाँ पर, और दूसरा उसकी एज 42 साल से नीचे हो, लेसर देन 42 ईयर्स, और तीसरा वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और उसके अंदर ये जज्बा हो कि वो अपने कैडेट्स को ऐसी सिखलाई दे जो कैडेट देश के काम आ सके और एक नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान कर सके। उसके लिए प्रक्रिया है, उसके लिए आपको अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अपने जो यूनिट होती है वो यूनिट को आप अपना आवेदन अग्रसारित करेंगे। जिस प्रकार मेरी यूनिट, मैं 77 उत्तराखंड बटालियन अल्मोड़ा के अंतर्गत मेरी सब यूनिट है। मेरे सीओ, मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हेमंत कुमार हैं। अच्छा। तो उनके अधीन हम लोग सब एक्टिविटीज़ करते हैं। तो जैसे ही हमारा जो वहाँ पर एप्लीकेशन है वो जाती है, उसके बाद वो विभिन्न चैनलों से, अगला चैनल होता है हमारा ग्रुप ऑफिस नैनीताल है। ग्रुप ऑफिस नैनीताल से, चूँकि वहाँ पर ग्रुप कमांडर बैठते हैं, उसके माध्यम से वो एडीजी कार्यालय हमारा वो देहरादून में है, उस एडीजी कार्यालय में उस एप्लीकेशन को भेजा जाता है। वहाँ पर उसके बाद एक इंटरव्यू के लिए आपका एक बोर्ड बनता है। उस बोर्ड में हमारे जो एडीजी हैं वो, उनका रैंक मेजर जनरल होता है। उनके अगुवाई में एक पूरी एक कमेटी वहाँ पर गठित की जाती है और वो कमेटी आपका साक्षात्कार करती है। वो
आपके ऑलराउंड एक्टिविटीज़ को देखती है, वो ये समझती है कि आप सक्षम हैं एक एनसीसी अधिकारी बनने के। उसके पश्चात यदि आप चयनित हो जाते हैं तो एक 3 महीने का एक कठिन कोर्स अच्छा। हमारे लिए रखा जाता है, जो प्री कमीशन कोर्स कहा जाता है, PRCN कहा जाता है। वो OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामठी में, जो नागपुर के पास है, वहाँ पर वो कंडक्ट होता है। और चूंकि वो बहुत कठिन कोर्स होता है तो थोड़ा सा मुश्किलें भी आती है, लेकिन जिसके अंदर जज्बा होता है वो उस कठिन कोर्स को ज़रूर संपन्न कर लेता है। और उसके पश्चात यदि आप उसको सक्सेसफुली उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कमीशन मिलता है और आप एक एनसीसी अधिकारी के रूप में काम करने में सक्षम होते हैं। तो व्यूअर्स, आपने अभी तक एनसीसी के बारे में जाना होगा कि एनसीसी आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसके क्या क्या आपके कैरियर में फ़ायदे हैं, या आप एनसीसी में एक अधिकारी कैसे बन सकते हैं। सर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर भी आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। यदि आप ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आपके एनसीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरा नंबर जानते ही हैं, मेरा नंबर है 8057731729। आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मैं सर से पूछकर अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर अपनी बेहतरी के लिए काम कर रहे होंगे, उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रहे होंगे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।